अरसलान भाई ने मुझसे एक सवाल किया। वो ये कि शुएब भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप पढ़ रहे थे और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई थी तो उस टाइम पर आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने का ख्याल आया होगा। इस ख्याल को कैसे ख़त्म करना है या आपने कैसे ख़त्म किया? दोस्तों, यह मसला बहुत सारे इंसानों के साथ लगा होता है कि जब वो कोई भी काम शुरू करते हैं, जब उस काम के अंदर मुश्किलात आती हैं तो अब वो उस काम को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को ताजर बनने का, बिजनेसमैन बनने का शौक था। अब उसने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस के अंदर मुश्किलात आई। अब वो मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सका और गिव अप कर दिया, उस बिजनेस को छोड़ दिया। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और उसके बाद घरेलू मुश्किलात और किस्म की मुश्किलात जब उनका रुख करती हैं तो अब वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ऐसा क्या हो कि जब बंदा कोई भी काम शुरू करे उसके बाद चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, ऊट पटांग किस्म के कितने ही बड़े ख्याल क्यों ना आ जाएं, वो उस शुरू किए हुए काम को न छोड़े। ऐसा क्या हो? दोस्तों, उसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो ये है कि वाय क्लियर करना है, अपने वाय को क्लियर करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने वाय को क्लियर करना है, क्यों को क्लियर करना है कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं, मुझे इस काम से क्या फायदा मिलेगा, मुझे इस काम से क्या नुकसान मिलेगा। अगर नुकसान छोटर मोटर किस्म के हों तो फिर वो उन नुकसानों को नजरों से गिरा ही दे, क्योंकि छोटे मोटे हैं नुकसान, साथ फायदे बहुत बड़े हों तो। लेकिन जब नुकसान बहुत बड़े किस्म के हों और फायदा बहुत कम हो तो अब उस काम की तरफ न जाए, क्योंकि वो वहां नहीं टिक सकेगा, नहीं रुक सकेगा, मुश्किलात का सामना नहीं कर सकेगा। देखें, इन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि आपने ऐसे ख्याल को कैसे खत्म किया। मुझे बहुत इस तरह के ख्याल आए थे कि मुझे छोड़ देना चाहिए, बस खत्म कर लेना चाहिए, और जो मैं सोच कर आया था ये करना है, मुझे पढ़ना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच कर आया था, अब मुझे भी बड़े ख्याल आए, छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में थी, वो था मेरा क्यों, मेरा था वाय। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसमें फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। कोई भी काम किया जाए जब क्यों क्लियर ना होना तो अब वो बंदा उस काम को छोड़ देता है। अब रोड है, उस पर झाड़ू देना है, भाई क्यों देना है, नहीं बस देना है, तो अब ये नहीं दे सकेगा झाड़ू,
फालतू काम है। फालतू काम को इंसान नहीं करता। जिस काम का क्यों क्लियर ना हो, वाई क्लियर ना हो, वो उस काम को नहीं करता है। लेकिन हम देखते हैं कि रोड पर जो छिलके होते हैं वो एक बंदा रोजाना उठा रहा होता है, वो पिछले साल से उठा रहा है। अब वो क्यों उठा रहा है? क्योंकि उसको तनख्वाह मिल रही है, तब वो उठा रहा है। उसे पता है कि इस काम के पीछे मुझे मिलना क्या है, इसलिए वो उठा रहा है। उसका क्यों क्लियर है, तब वो 1 साल से लगा हुआ है। हालांकि देखने में काम कोई इतना बढ़िया काम भी नहीं है, लेकिन उसका क्यों क्लियर है, उसका प्रॉफिट उसके सामने है जो उसको मिलने वाला है। नुकसान उसका क्या हो रहा है? नुकसान वहां से शापर उठाना, गाड़ियों का शोर सुनना और वहां पर धक्के उसको लगना, ऑटो बच्चों की आवाजें लगाना, ये उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स से उसका जो नफा है वो कहीं ज्यादा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर रहा है। तो अरसलान भाई, आप जो पढ़ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, क्या ये मुश्किलात आपकी आने वाली कामयाबी से बड़ी हैं या कम हैं? अगर कम है तो इन मुश्किलात को बर्दाश्त करें, इनको झेलें, क्योंकि आगे आपकी कामयाबी बहुत बड़ी आ रही है। लेकिन अगर आपकी मुश्किलात इतनी बड़ी हैं, कामयाबी इतनी बड़ी नहीं है, तो ठीक है, आप इन मुश्किलात के सामने डट कर अपनी सलाहियत, एनर्जी को ज़ाया मत करें, बल्कि अपनी जिंदगी को एक और मकसद दें।